औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन तमाम दोस्तों के लिए जो इंग्लिश लेक्चरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बड़े गौर से और तवज्जो से आपने इस वीडियो को देखना है और साथ नोट्स भी बनाने हैं। और मैं उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा जो मेरे चैनल पर नए हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। जी, बगैर टाइम वेस्ट किए जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास पहला सवाल है, द सब्जुकेशन ऑफ वीमेन इज़ एन इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ। तो देखें इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो है सी, जॉन स्टार्ट मिल। तो द सब्जुकेशन ऑफ वीमेन जो कि 1869 में जो है वो प्रिंट हुआ था, पब्लिश किया गया था। इसको जॉन स्टार्ट मिल जो हैं वो इसके राइटर हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो है वो सी है। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स बाय टेनिसन इज़ अ मोनोड्रामा। तो इसका भी जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। मॉड जो है वो एक ऐसी नज़म है जिसे मोनोड्रामा के कैटेगरी में फॉल किया जाता है। जी, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास तीसरा सवाल है, द लाइन शी dwells with beauty that must be occurs in kids। तो ये ओड टू अग्रेशन अन से ली गई है ये लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर जो है वो पेपरों में पूछा जाता है, बल्कि ये सारे जितने भी मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ MCQs, ये पास पेपर से मैंने लिए हैं और सारे के सारे पास पेपर्स में मौजूद हैं और वो हैं जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेगेटिव कैपेबिलिटी मीन्स, ठीक है, ऑप्शन ए है द एबिलिटी टू सिंपथाइज विद अदर्स, से बैड थिंग अबाउट अदर्स, टू एम्पथाइज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है टू एम्पथाइज। ठीक है, सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अगला है हमारे पास, आर्ट फॉर आर्ट सेक फाउंड इट्स ट्रू एडहेरेंट इन। देखें अब ये आर्ट फॉर आर्ट सेक जो है वो मॉडर्न मूवमेंट है। अगर विलियम वर्ड्सवर्थ का हम देखें तो वो रोमांटिक जो हैं पोइट हैं। बायरन भी जो हैं वो भी रोमांटिक हैं और ब्राउनिंग जो हैं वो विक्टोरियन है, लेकिन वाइल्ड, ठीक है, वाइल्ड जो हैं इसका करेक्ट ऑप्शन है। इनके वर्क में जो है ना आर्ट फॉर आर्ट सेक जो है वो हमें मिलता है। ठीक है, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, वाइल्ड। ठीक है, ब्राउनिंग नहीं है, यहाँ पे गलत जो है टिक किया गया है, ये हमारे पास वाइल्ड है। ये वाला ऑप्शन जो है ये सही है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो अगला है, इट इज़ द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम, इट वाज द वर्स्ट, द ओपनिंग ऑफ डिकन्स। तो देखें ये लाइन जो है फर्स्ट लाइन है अ टेल ऑफ टू सिटीज़ की। अ टेल ऑफ टू सिटीज़ जो है वो नावल है चार्ल्स डिकन्स का। तो उसकी जो फर्स्ट लाइन है वो यही है कि इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम। तो ऑप्शन डी जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द करेक्टर ऑफ लिटिल नेल इज़ अ क्रिएशन ऑफ। तो देखें ये जो है ये भी चार्ल्स डिकन्स की क्रिएशन है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। तो ये हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास है, आइडल्स ऑफ द किंग इज़ इलस्ट्रेशन ऑफ टेनिसन्स डीप इंटरेस्ट इन। ठीक है, तो असल में ये जो है पोएम वो द रोल ऑफ किंग के बारे में है, बादशाहों के रोल्स को जो है ना इसमें उसका थीम है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है, यहाँ पे गलत टिक था, द रोल ऑफ द किंग, ये वाला ऑप्शन जो है हमारे पास वो ठीक है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु बिलीव्ड दैट पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस और फ्लो ऑफ इमोशंस। तो ये बहुत ही फेमस डेफिनेशन है पोइट्री की, जो कि किसने की थी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ की ये जो है ये डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला है हमारे पास, हु हैड सेड अ फेमस कोटेशन, आई वोक अप वन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस। तो देखें जी ये जो कोटेशन है ये अपने बारे में कहा था लॉर्ड बायरन ने। तो लॉर्ड बायरन ने कहा था कि मैं एक सुबह उठा और अपने आप को जो है ना वो मैंने मशहूर पाया। तो ये इनका एक वर्क था, उसकी वजह से इन्होंने ये कहा है। अब वो वर्क कौन सा है ये आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास, द इमेज ऑफ द फेमी फेटल डोमिनेट्स द पोइट्री ऑफ। तो बिल्कुल
फेमस है, इम्पॉर्टेंट है और इजी भी है। तो ये जॉन कीट्स की जो है ना पोइट्री में ये पाया जाता है, तो ये आपने याद रखना है। फैनी ब्राउन को जो है ना वो जिसे लव करते थे, लेकिन उनका जो है वो शादी ना हो सकी, तो इस वजह से जो है ना ये फेम फैटल पे जो थीम है उस पर ये बात करते रहते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिटिल टाइम इज़ अ करेक्टर इन हार्डीज। तो देखें जी, लिटिल टाइम जो है ये करेक्टर है हार्डी के नावल ज्यूड द ऑब्सक्योर में। कौन सा? ज्यूड द ऑब्सक्योर, ठीक है। इस जो नावल में है ये करेक्टर मौजूद है। ये सॉफ्टवेयर मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, तो कभी कभार जो है ना जिस चीज़ को मैं पहले टिक कर लेता हूँ अगले सवाल में दोबारा वो टिक हो जाता है, तो लेकिन मैं आपको साथ साथ समझा रहा हूँ तो आपने परेशान नहीं होना है। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जी। अगला है हमारे पास, विच इज़ द फेमस एलिजी रिटन बाय शेली, ठीक है। तो दोस्तों शेली ने जो है वो लिखी थी एडोनिस, ठीक है। एडोनिस लिखी थी कब? जॉन कीट की डेथ पर, ठीक है। अब जॉन कीट्स की डेथ कब हुई है ये आपने मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। ये बातें मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा ताकि आप भी कुछ जो है ना सर्च करें तो आपको ये याद हो जाएंगी, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है हमारे पास, द मॉरल चॉइस इज़ एवरीथिंग इन द वर्क ऑफ, ठीक है। तो देखिए मॉरल चॉइस जो है ना वो चार्ल्स डिकन्स के वर्क में बहुत मॉरल चॉइस पे बात करता है। मॉरलिस्ट भी रहे हैं चार्ल्स डिकन्स, अगरचे इनके जो नावल्स हैं उनके करैक्टर जो थे वो लूज़ रहते थे, लेकिन मोरालिटी पे ये बहुत ज़्यादा बात करते हैं। तो इस तरह जो है ना हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलस्ट्रेटिव ऑफ रस्किन्स इंटरेस्ट इन सोशल इकोनॉमी, ठीक है। तो सोशल इकोनॉमी की अगर बात की जाए तो अनटू दिस लास्ट एक वर्क है रस्किन का जिस पे वो जो है ना सोशल इकोनॉमी की बात करता है। असल में ये होता ऐसे है कि इस कहानी में थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि एक देवता है और वो कुछ मज़दूर हैं जो काम करते हैं। कोई मज़दूर टाइम पे आ जाते हैं और कोई मज़दूर जो है वो बहुत लेट होते रहते हैं, लेकिन वो देवता जो है ना वो सभी मज़दूरों को जो है एक जैसी वो रोज़ी देता है, यानी कि इनकम पर डे की जो इनकम है ना वो सभी की, चाहे कोई देर से आ रहा है चाहे कोई टाइम पे पहुंच रहा है, लेकिन वो उन सभी को जो है ना एक जैसी देते हैं। तो एक बंदा शिकायत करता है कि आप सबको एक जैसी क्यों दे रहे हैं? वो कहता है मेरी मर्ज़ी, मेरी इनकम जो है ना विल गो ऑन टू दिस लास्ट, आखिरी तक जो है ना वो पहुँच जाएगी। और ये वो आपको पता होगा कि महात्मा गांधी जी भी जो थे वो इस वर्क से जो है ना बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे और उन्होंने इसकी ट्रांसलेशन भी करवाई थी। नेक्स्ट की तरफ जो है हम चलते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स नेम्ड द रोमांटिक पोइट एज द पॉन्ड पोइट्स, ठीक है। तो पॉन्ड पोइट जो थे वो 3 थे, जो जिनको आप जो है ना फर्स्ट जनरेशन भी आप बोलते हैं रोमांटिक पोइट्री की, जिनमें जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ थे और एस.टी. कॉलरिज थे और सदे थे। तो हमारे पास यहाँ पे जो है ना वो कहते हैं इनमें से पॉन्ड पोइट कौन है? तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, सदे। शेले, कीट्स और बायरन जो हैं ये सेकंड जनरेशन के पोइट हैं और इनका जो है ना लेक डिस्ट्रिक्ट से कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है। जी नेक्स्ट है, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड टेनिसन्स कमेमोरेट। तो ये एक जो है वर्क है टेनिसन का जिसमें वो कहते हैं किस जंग के बारे में जो है ना टेनिसन इसमें बात कर रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो है सी, द क्रीमियन वार, ठीक है। तो इसके बारे में जो है टेनिसन इस वर्क में बात करते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास, द एल्चिन मार्बल्स इंस्पायर्ड कीट्स टू राइट, ठीक है। मार्बल था उसके, आप देखें तो के मार्बल जो है ना वो तराशे हुए वर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ओ टू ग्रेशन अर्न, आप इससे जो है ना एक किस्म का तुक्का लगा सकते हैं कि ये मार्बल की बात हो रही है तो मार्बल से अर्न ही बन सकती है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो भी यही है, ओ टू आना ग्रेशियन अर्न, ठीक है जी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास, वुड यू टेल सोल्डेलो एज ए। तो ये ब्राउनिंग का एक वर्क है जिसमें ब्राउनिंग क्या पूछना चाहता है कि वो क्या है, सोल्डेलो वर्क जो है वो क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है सोल्डेलो जो है ना जी वो ड्रामेटिक लिरिक्स है, ठीक है। इसका वर्क है लॉर्ड बायरन का, तो ड्रामेटिक्स लिरिक्स है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या होगा? बी होगा। मैं आपको ज़्यादा डिटेल जो है वो यहाँ पे नहीं दे रहा
ताकि आप लोग जो है ना थोड़ा सा ख़ुद भी रिसर्च करें, और वीडियो जो है ना वो काफ़ी लेंथी हो जाती है, फिर आप लोग जो है ना वो देखते ही नहीं हैं। तो नेक्स्ट जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स वाज अपॉइंटेड पोइट लॉरेट इन द ईयर 1813। ठीक है, तो रॉबर्ट सदे जो थे दोस्तों वो है 1813 में जो है वो पोइट लॉरेट बने थे। तो हमारे पास फिर कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा? ऑप्शन सी। इनके बाद जो है फिर विलियम वर्ड्सवर्थ बने थे, वर्ड्सवर्थ के बाद जो है फिर टेनिसन बने थे। अब डेट्स आपने ख़ुद मुझे बतानी है कि 1813 से लेकर सदे जो है वो कब तक रहे हैं, फिर वर्ड्सवर्थ कब तक रहे हैं, और टेनिसन जो है वो फिर कब तक जो है वो पोइट लॉरेट रहे हैं। ठीक है जी, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला है, शेक्सपियर्स हैमलेट इज़, बड़ा फेमस है। तो शेक्सपियर का जो ड्रामा हैमलेट है वो क्या है? ट्रेजेडी है। ठीक है, तो ट्रेजेडी और कॉमेडी में डिफरेंस भी आपने देखना है और मुझे कमेंट में बताना है कि ट्रेजेडी और कॉमेडी में डिफरेंस क्या होता है। अगर आपको समझ नहीं आएगी तो फिर मैं आपको समझा दूंगा। ठीक हो गया जी, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अर्नस्ट हेमिंगवे हैज़ रिटन, बहुत ही फेमस है जी। अगर हम मिस्टर चिप्स की बात करते हैं, प्राइड एंड प्रेजुडिस की बात करते हैं, तो ये बिल्कुल भी हेमिंग ने नहीं लिखे हैं। हेमिंग ने जो है ओल्ड मैन एंड द सी लिखा है। अब मिस्टर चिप्स किसने लिखा है? बहुत ही फेमस नावल है, आपकी जो है वो 12वीं क्लास में भी है, तो वो भी आपने ज़रा देख लेना, आपको पता होना चाहिए कि ये किसने लिखा है। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। हु रोट गलीवर्स ट्रेवल्स, फिक्शनल वर्क है जी, और बहुत ही फेमस वर्क है। मिसंथ्रोपिस्ट, इस वर्क की वजह से इसके राइटर को कहा गया था, जो कि जोनाथन स्विफ्ट हैं। ठीक है, और बहुत बड़ी सटायर भी की है इन्होंने इस वर्क में। तो अब ये लिखा कब गया है, पब्लिश कब हुआ है, ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। ठीक हो गया जी, तो ये जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा है गलीवर्स ट्रेवल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रामेटिस्ट। ठीक है, इलियट की बात करें, चाहे जॉर्ज इलियट हो या टी.एस. इलियट हो, टी.एस. इलियट, अब यहाँ पे ऑप्शन ज़रा सही देना चाहिए था क्योंकि टी.एस. इलियट ने भी ड्रामे लिखे हैं। ठीक है, नॉट अ ड्रामेटिस्ट, तो बायरन तो बिल्कुल भी ड्रामेटिस्ट नहीं है, लेकिन बेन जॉनसन जो हैं वो ड्रामेटिस्ट हैं। तो हाँ, सही हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रामेटिस्ट। तो बेन जॉनसन भी ड्रामेटिस्ट हैं, इलियट ने भी ड्रामे लिखे हैं। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो लॉर्ड बायरन है। क्या है? लॉर्ड बायरन, क्योंकि इन्होंने ड्रामा नहीं लिखा। तो आज का हमारा जो है ये लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्ले बाय शेक्सपियर। तो हैमलेट जो है वो भी शेक्सपियर ने लिखा है, मैकबेथ भी शेक्सपियर ने लिखा है। तो इसका मुराद है डायरेक्ट जो करेक्ट आंसर होगा वो है डॉक्टर फास्टेज, जिसे किसने लिखा है? क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है? डॉक्टर फास्टेज। तो आज की यही वीडियो थी दोस्तों, नोट्स बनाया करो और मेहनत किया करें। देखिए, मेहनत का सिला जो है वो अल्लाह ज़रूर देता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई परेशानी है, कोई मसला है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप के ज़रिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप CSS की इंग्लिश और PMS के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप फ्री रब्ता करें, कोई इसकी फ़ीस नहीं है। ग्रुप्स जो हैं कभी कभार नहीं भी चल रहे होते किसी मसरूफियत की वजह से, लेकिन अगर आपको कोई परेशानी है तो आप मुझसे डायरेक्ट रब्ता करें, मैं इंशाल्लाह आपके सवालों के जवाब दूंगा। तो दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।